गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? ऑलरेडी दे दिया, गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? ये महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तब भयंकर गुस्सा हो गए जब एक पत्रकार के बीच में टोकने पर वे इतना भड़क गए कि उन्होंने उसे भी वहीं लताड़ लगा दी। ये गुस्सा, ये खींच साफ दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे के मन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम पद छोड़ने के बाद भले ही वे समर्थन की बात कर रहे हो, लेकिन सीएम पद छोड़ना उन्हें भी नागवार गुजर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत के बाद सीएम पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या कोई और, सीएम पद के नामों को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। तीनों दलों की मुंबई में बैठक भी हुई। शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी साफ कर दिया कि जिसका भी नाम सीएम पद के लिए फाइनल होगा वे उसे पूरा समर्थन देंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एकनाथ शिंदे मुंबई छोड़कर अपने गांव सतारा के लिए निकल पड़े। बीजेपी के साथ होने वाली बैठकों को भी कैंसिल कर दिया। साथ ही गांव जाने के बाद किसी से संपर्क भी नहीं साधा। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेता सतारा शिंदे से मिलने पहुंचे। सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी उठने लगी कि क्या अब महायुति में फूट पड़ने वाली है। लेकिन इस बीच उनके बीमार होने की खबर आती है, और जब ये खबर आती है उसके कुछ दिन बाद एकनाथ शिंदे सतारा से मुंबई वापस आते हैं। अपनी सेहत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं ठीक हूं और स्वस्थ हो चुका हूं। वहीं इस दौरान वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को झाड़ भी लगा देते हैं। उस दौरान क्या कुछ हुआ, एक बार आप फिर से देखिए। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। तो सुना आपने, भले ही एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम जो भी बने वे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उनका ये अंदाज शायद ही आपने पहली बार देखा हो, जब वे किसी पत्रकार पर भड़के हों और अपनी बात ऐसे रख रहे हों जैसा कि वो पहले ही सोच कर आए हों। वहीं बात अगर महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी घटनाक्रम की करें तो महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर 10 दिनों से कश्मकश जारी है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, जिनकी पार्टी बीजेपी चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में बनकर उभरी है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है जो खुद को जनता का सीएम बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष महायुति में इस असमंजस की स्थिति पर निशाना साध रहा है। उधर अजीत पवार फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। शिंदे के बेटे ने पहले ही पिता की जगह डिप्टी सीएम बनने की बात से साफ इनकार कर दिया है। अब महाराष्ट्र में क्या होता है, ये स्थिति भी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।